Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, PTB, class 8, exercise 1.3 and question number 1. And question number 1 is verify commutative law of union and intersection through Venn diagram. And first part, there are two sets, set A and set B, and we have to find the commutative law of union and intersection through Venn diagram. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है. कम्यूटेटिव लॉ है स्टूडेंट्स कि ए यूनियन बी ये इक्वल हो बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल हो बी इंटरसेक्शन ए के. इस लॉ को बच्चों हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, और इस लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन. और हमने इन दोनों सेट्स ए और बी पर वेन डायग्राम के जरिए ये दोनों वेरीफाई करने हैं. तो अब बच्चों देखेंगे वेन डायग्राम में जब हम ये सेट ड्रा करते हैं तो रेक्टेंगल जो है बच्चों वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है. तो ये मैंने पहले रेक्टेंगल ड्रा की, और इस रेक्टेंगल में हम ये दोनों सेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से. अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या ये ओवरलैपिंग सेट है या डिसजॉइंट सेट है. तो डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें एक भी एंट्री कॉमन ना हो, और ओवरलैपिंग सेट वो होते हैं जिनमें कुछ एंट्रीज तो दोनों की कॉमन हो और कुछ दोनों की नॉन कॉमन हो. अगर एक सेट की सारी एंट्रीज दूसरी में भी होंगी तो वो सबसेट होगा, और उसके लिए फिर सर्कल के अंदर हमें सर्कल बनाना पड़ेगा. तो इन दोनों सेट्स में देखें स्टूडेंट्स, 5, 9 और 13, 5, 9 और 13 ये 3 एंट्रीज कॉमन है, जबकि कुछ एंट्रीज नॉन कॉमन भी हैं. तो ये बच्चों ओवरलैपिंग सेट बनेगा. एक सर्कल ये बनेगा, एक सर्कल ये बनेगा. तो इसमें बच्चों इस सर्कल का नाम हमने रखा है, इसका नाम रखा बी. तो सबसे पहले तो जो दोनों में कॉमन है वो बच्चों हम इस कॉमन सर्कल में लेकर आएंगे, कॉमन सेक्टर में लेकर आएंगे जो दोनों में कॉमन है, और वो ये है. तो 3 नहीं है, 5, 9 और 13. ये बच्चों हम इधर लिखेंगे 5, 9 और 13 जो दोनों में कॉमन है. अब 3 बच्चों इस सेट में नहीं है, कॉमन नहीं है, तो वो मैं इधर लिखूंगा. 5 लिखा गया है, 7 नहीं है, 9 लिखा गया है, और 11 भी नहीं लिखा गया, 13 इधर लिख दिया गया है. तो ये बच्चों सेट ए की एंट्रीज हैं जो मैंने इसमें लिख दी. अब सेट बी की देखें, एंट्रीज 5 कॉमन एलिमेंट थे, वो 5 मैंने इधर लिख दिया, 9 भी इधर लिख दिया, और 13 भी. आगे बच्चों 17, 21 और 25, 17, 21 और 25 ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ सेट बी में लिखे जाएंगे. अब स्टूडेंट्स, अगर ये ओवरलैपिंग सेट है और हमने वेन डायग्राम के जरिए इसको रिप्रेजेंट करना है, तो जब ए यूनियन बी आएगा तो ए यूनियन बी, दूसरा इसका तरीकाकार ये है कि बच्चों मैं सेट ए में ये लाइंस लगा लेता हूँ, हॉरिजेंटल लाइंस. इन लाइंस को हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइंस, और सेट बी में मैं लगा लूँगा वर्टिकल लाइंस. तो जो सेट बी है स्टूडेंट्स उसमें हम लगाएंगे वर्टिकल लाइंस. तो अब स्टूडेंट्स जब हमने इसका ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो अगर आप गौर करें तो यूनियन का मतलब होता है कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज. तो जब ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो ए यूनियन बी होगा वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन और डबल लाइन रीजन. यानी कि यहाँ पर 3 सेक्टर रीजन बन रहे हैं. एक में हॉरिजेंटल लाइंस हैं सिर्फ, एक में सिर्फ वर्टिकल लाइंस हैं, और एक सेक्टर ऐसा भी है जिसमें डबल लाइन है. तो ये शो कर रहा है ए यूनियन बी को, और बी यूनियन ए जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें अगर बच्चों वर्टिकल लाइंस, हॉरिजेंटल लाइंस और डबल लाइन, तो ये दोनों जो है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ये तीनों सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैं इसको लिखूंगा ए यूनियन बी. ए यूनियन बी ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइंस एंड डबल लाइन, डबल लाइन रीजन. और बच्चों जब हम बी यूनियन ए फाइंड करेंगे तो वो भी यही होगा बी यूनियन ए. अब हम बी की एंट्रीज पहले लिख लेते हैं जी. बी को यानी कि शो करने के लिए
मैं लिखूंगा वर्टिकल लाइंस, हॉरिजेंटल लाइंस एंड डबल लाइन रीजन। अब बच्चों देखें कि इन दोनों में ये तीनों सेम सेक्टर्स आ रहे हैं या सेम रीजन आ रहे हैं, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों क्या है, इक्वल। तो इसके नीचे आपने लिखना है सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, क्योंकि दोनों के जो रीजन हैं वो सेम है। अब बच्चों जो सेकंड है इसका कम्यूटेटिव लॉ, वो हमने प्रूफ करना है इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कॉमन। तो जब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों सेट्स में जो कॉमन रीजन है वो डबल लाइन रीजन है। तो मैं लिखूंगा डबल लाइन रीजन। और जब हम बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे तो उस वक्त भी बच्चों जो चूंकि बी और ए में भी कॉमन ही है, तो इसका आंसर भी है डबल लाइन रीजन। तो बच्चों ये भी फिर आ जाएगा कि ये दोनों चूंकि सेम शो कर रही हैं, तो सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो बच्चों ये हमने वेन डायग्राम से इन दोनों सेट्स को रिप्रेजेंट किया, इन दोनों लॉज को रिप्रेजेंट किया है। अब बच्चों मैं इसका बी पार्ट आपको करवाने लगा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट था, आगे स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट देखें, वो बड़ा इजी है। मैं सिर्फ लाइंस लगाकर आपको शेड करके बता दूंगा। देखें स्टूडेंट्स, बी पार्ट में हमें सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो बी पार्ट है उसमें द सेट्स, सेकेंड पार्ट में द सेट्स एन एंड जी, द सेट्स एन एंड जी। बच्चों उसी तरह हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। रेक्टेंगल में बच्चों हमने टू सेट्स लिखने हैं, और अभी सबसे पहले आप ये गौर करेंगे ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है कि जो नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स भी होते हैं, लेकिन इंटीजर्स में ज़ीरो और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो बच्चों ये जो बड़ा सर्कल है ये रिप्रेजेंट करेगा जी को, और चूंकि नेचुरल नंबर सारे नंबर जो हैं वो जी भी इंटीजर भी होते हैं, इसलिए जो n है वो बच्चों इसका सबसेट होगा और ये रिप्रेजेंट करेगा n को। अब स्टूडेंट्स जब हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है तो वो आपने गौर करना है कि ए यूनियन बी का मतलब होता है कॉमन और नॉन कॉमन सारे एलिमेंट्स। तो हम सेट जी को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट एन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों वर्टिकल लाइन से, और ये सेट एन को मैं वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और अब अगर आप गौर करें तो इन सेट्स में सिर्फ दो तरह के आपको रीजन नजर आएंगे, एक में हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी और एक में डबल लाइन है। तो जब स्टूडेंट्स हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है, यूनियन के लिए हमने यू का सिंबल यूज करना है, ए यूनियन बी यूज करना है। तो बच्चों ए यूनियन बी में हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल लाइंस आएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड डबल लाइन रीजन जो है स्टूडेंट्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। और अगर बी यूनियन ए हम फाइंड करेंगे तो वो भी बच्चों बी में डबल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बच्चों ये दोनों देखें कि डबल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये दोनों सेम सेक्टर को शो कर रहे हैं। तो नीचे आपने लिखना है सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो बच्चों ये कम्यूटेटिव लॉ जो यूनियन का था वो हमने प्रूफ किया है। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों जब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो देखें इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स में कॉमन
तो इसमें कॉमन आ रहा है डबल रीजन, डबल लाइन रीजन। तो मैं इधर लिखूंगा डबल लाइन रीजन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी को, और बी इंटरसेक्शन ए बी, इसी को डबल लाइन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका भी मैं लिखूंगा सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, क्योंकि ये सेम रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स जो सेट्स हमें गिवन है वो हैं सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए हैं। पहले हम उनको टेबुलर फॉर्म में करेंगे थर्ड पार्ट में, और फिर स्टूडेंट्स हम उनको करेंगे सॉल्व। तो थर्ड पार्ट में सेट सी जो है वो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स x are the elements whereas x belongs to natural number and x is greater than or equal to 8 and less than or equal to 18। तो इसको बच्चों जब हम रिप्रेजेंट करेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो x जो है वो 8 या 8 से बड़े एलिमेंट है और 18 या 18 से छोटे एलिमेंट तक नेचुरल नंबर है। तो यह आएगा बच्चों 8 9 10 अप टू 18, और 18 भी हमने इसमें इंक्लूड करना है। और जो नेक्स्ट सेट है हमारा डी, उसमें स्टूडेंट्स y आर द एलिमेंट्स वेयर एज y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें भी नेचुरल नंबर है, एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 एंड लेस देन और इक्वल टू 19। अब बच्चों आपने गौर करना है कि ये किस किस्म के सेट हैं। तो जब हम इसको भी टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा d इज इक्वल टू 9, हमने इसमें इंक्लूड करना है। तो ये आएगा बच्चों 9 10 11 अप टू 19। अब बच्चों अगर आप इन दोनों सेट्स पर गौर करें तो सेट सी जो है उसकी ऑल एंट्रीज आर द एंट्रीज ऑफ सेट डी, सो सेट सी इज सबसेट ऑफ डी। तो ये भी जो सेकंड पार्ट हमने किया है सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। हम एक इधर रेक्टेंगल बनाएंगे और इस रेक्टेंगल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जी कि ये हमारा सेट है डी, ये हमारा सेट डी है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसकी ज्यादा एंट्रीज हैं। और ये जो सेट सी है वो इसका सबसेट है, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो डी की भी एंट्रीज हैं। तो अब स्टूडेंट्स जब हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो उसमें ये सारा सर्कल जो है कंप्लीट सर्कल, यानी कि इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेते हैं सी में डी में, और सी में स्टूडेंट्स हम सिर्फ वर्टिकल्स लाइन लगाएंगे। तो जब हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो उसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल लाइन रीजन आएगा, और जब सी यूनियन डी भी फाइंड करेंगे तो उस वक्त भी यही रीजन आएगा। तो ये आप लिख लेंगे इधर A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डबल लाइन रीजन। इसी तरह बच्चों जब हम यहाँ पर A और B नहीं लिखना था क्योंकि ये हमारे सेट C और D हैं, तो हम इसको लिखेंगे C यूनियन D इज इक्वल टू डी यूनियन सी और इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये सेट्स के नेम ये थे। और जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ये आएगा सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन सी, दोनों का रीजन जो है वो सेम है, और ये है डबल लाइन रीजन, डबल लाइन रीजन। तो ये बच्चों थर्ड पार्ट था। अभी मैं इसका आपको लास्ट पार्ट जो फोर्थ पार्ट है वो करवाने जा रहा हूँ। और फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास दो सेट्स हैं, इवन और ऑड। तो इस बात को आपने माइंड में रखना है कि इवन और ऑड में एक भी एंट्री जो है वो कॉमन नहीं होती। तो फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स उसने लिखा है जी द सेट्स ई एंड ओ, द सेट्स ई एंड ओ। इस पर बच्चों हमने इंटरसेक्शन और यूनियन का लॉ, कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करना है। ये बच्चों हम रेक्टेंगल लिखेंगे, बनाएंगे, और चूंकि स्टूडेंट्स जो इवन नंबर होता है वो ऑड नहीं होता और जो ऑड होता है वो इवन नंबर नहीं होता, तो ये दोनों बच्चों
डिस्जॉइंट सेट है, तो जब हम इसका इस सेट का नेम हम रखते हैं ई और इसका नाम रखते हैं ओ। सेट ई में स्टूडेंट्स हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं और सेट ओ में हम वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखें कि जब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होंगी, और जब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो एम्प्टी होगा। तो इसमें जब हम लिखेंगे कि ई यूनियन ओ, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स ओ यूनियन ई, और ये इसके रीजन होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस हैं बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ई यूनियन ओ या ओ यूनियन ई को। और इसी तरह जब हम लिखेंगे ई इंटरसेक्शन ओ इज इक्वल टू ओ इंटरसेक्शन ई, तो ये बच्चों होगा नथिंग, यानी कि नो कॉमन सेक्टर, नो कॉमन सेक्टर और रीजन। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1, exercise 1.3 class 8, and it's enough for today. May Allah Almighty bless you all the time and have a good day.